हुसैन। स्वामी जी देखिए, आपके पास हर तरह के दर्द का इलाज है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी जी को क्या पता कि दर्द होता क्या है। उनको तो कभी दर्द नाम की कोई चीज़ हुई नहीं, फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों में एक और बड़ी परेशानी आम सी होती है कि गले में दर्द हो रहा है, फिर पता लगा कि भाई टॉन्सिल बढ़ गया है। और सुबह सुबह बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके गले से आवाज़ निकल नहीं पाती है। अब गले का दर्द परेशान कर रहा होता है, टॉन्सिल्स बढ़ गए होते हैं, और इसका एक ही इलाज फिर बाद में बताया जाता है कि भाई टॉन्सिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसका क्या इलाज है? टॉन्सिल अगर किसी का बढ़ गया है, उसकी वजह से कई बार बुखार भी लोगों को आ टॉन्सिल जाता है। कटवाने के बाद भी गला खराब लोगों का होता रहता है। ये मैंने देखा यूएस में, वहाँ लगभग हर दूसरे आदमी का गला काट के रखते हैं, पहले से टॉन्सिल काट के रखते हैं, फिर भी उनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड गला खराब होता रहता है। वो टॉन्सिल बढ़ना तो एक तरह से एक सिग्नल है कि भाई आप अपने जो है कफ कोल्ड को ठीक कर लो। जिसने सूचना दी, अब चोर आया और कुत्ता भूखा तो कुत्ते को ही पीट करके और उसको ही मार दिया, ये गलत बात है। तो ये तो टॉन्सिल तो बढ़ना सूचक है, द्योतक है, इस बात का इंडिकेशन है कि आपको कब बढ़ गया है। तो फिर भी कोई टॉन्सिल बढ़ जाए तो क्या करें? 100 ग्राम एलोवेरा, 10 पत्ते अमरूद के और 5 से 10 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी, और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्सी में घोट लें और गर्म करके थोड़े तेज गुनगुने तेज गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उससे गरारे करें। एक ही दिन में टॉन्सिल में फायदा शुरू हो जाता है। और जो मैंने बताया था ना शुरू में, लक्ष्मी विलास संजीवनी मटी खाने के बाद, और खाली पेट श्वासरी या ब्रोंकोम 2-2 ले लें, 1 से 2 सप्ताह में टॉन्सिल खत्म हो जाते हैं। बबूल की दातुन करें और बबूल का जो छिलका है, उसके दातुन के ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको चूस करके उसको धीरे धीरे कस ले लें। जब बबूल का गरारा कर लें, बबूल का गरारा, उससे भी जो है टॉन्सिल ठीक हो जाता है। मैंने एक दिन पूज्या माता जी जो गांव के लोगों तक का टॉन्सिल ठीक किया करती, चूल्हे की राख ले करके और अंगूठे में लगा करके, और जहाँ टॉन्सिल होते थे उसको हल्का सा दबा देती थी। बस उसकी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि बच्चों का जबाड़ा ठीक से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो जो है कोई प्लास्टिक की चीज़ थोड़ा मुंह में दांतों के बीच में डाल दे और फिर वो ये कार्यक्रम करे। यज्ञ की भस्म उसको अंगूठे पर रख करके और थोड़ा दबाव दे दे, यज्ञ की भस्म में चूल्हे की राख, ये उपाय है टॉन्सिल का। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। टॉन्सिल एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो टॉन्सिल कफ के बढ़ने से होता है। तो कफ वृद्धि का सूचक है, जैसे वात वृद्धि का सूचक है कि शरीर में गठिया होता है, आर फैक्टर CRP एवियन HLB 27 बढ़ जाता है, तो वो तो सूचक है। जैसे कफ कोल्ड बलगम बढ़ जाता है, तो बलगम बढ़ रहा है तो ये तो सूचक है ना कि आपके कफ का की वृद्धि हो गई है। RA CRP ANA HLB 27 ESR यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वात का सूचक है। आपके पित्त बढ़ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं तो पित्त का सूचक है। ऐसे ही आपकी शुगर बढ़ रही है तो डायबिटीज का सूचक है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये BP का सूचक है। हमको जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण करना, ये योग आयुर्वेद में हम करते हैं। और ये हर किसी को जानने की भी जरूरत है हमारे साथ कि कफ है बढ़ा तो वो किस वजह से बढ़ा है, उसका रीजन क्या है, और उस रीजन को खत्म किया जाए, उसको जड़ से मिटाया जाए। और जब कफ बढ़ता है तो उसका अगला पड़ाव है वो लंग्स को अपने कब्जे में एक तरह से कैद कर लेता है, जैसे उसके बाद फिर निमोनिया की नौबत आती है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन।